वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के आज गोष्ठी हुई ओम यूनिवर्सिटी के अंदर। और जिस तरीके से आपको पता ही है कि हमारा जो संविधान बना उस समय भी 1952 से लेकर के 1967 तक एक साथ चुनाव जो है सारे हुए। और आज भी देश के अंदर जो मांग उठ रही है या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश के अंदर सरकार चल रही है वो देश हित के अनेक फैसले लेने का काम उन्होंने किया है। चाहे धारा 370 हटाने की बात हो, चाहे राम मंदिर निर्माण करने की बात हो, और चाहे और ऐतिहासिक अंत्योदय तक जाने के लिए अंतिम व्यक्ति को लाभ देने के लिए आयुष्मान जैसी योजनाएं चलाने की बात हो। आज जो विजन है, जो एक सपना है माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि वन नेशन वन इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन बार बार होने से बहुत सा समय नष्ट होता है, बहुत पैसा जो है सरकार का लगता है, लोगों का टैक्स का पैसा जो है वो इलेक्शन पे खर्च होता है। और एक बार अगर इलेक्शन हो जाते हैं सभी के, चाहे वो एमपी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे लोकल बॉडी हो, चाहे पंचायती राज हो, तो उसके बाद में 5 साल तक काम करने का मौका मिल जाता है। उदाहरण के लिए अभी नायब सैनी जी ही प्रदेश के मुख्यमंत्री बने फरवरी 24 के अंदर 1 साल हुआ है। और 1 साल के अंदर पहले यहाँ लोकसभा के चुनाव हुए, आचार संहिता लग गई, डेवलपमेंट रुक गई। उसके बाद में विधानसभा के चुनाव हुए, 3-4 महीने बाद में ही वो फिर डेवलपमेंट फिर रुक गई। उसके बाद में मेयर के चुनाव हुए, उसके बाद में महाराष्ट्र के चुनाव हुए क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाना होता है। उसके बाद में दिल्ली चुनाव हुए। यानी नित रोज कहीं न कहीं देश के किसी न किसी हिस्से के अंदर चुनाव जो है वो चलते रहते हैं, जिससे एनर्जी और बहुत ताकत सरकार की जो है लगती है कि वहाँ डेप्यूट किए जाते हैं जो ऑफिसर्स, कर्मचारी, अधिकारी, ताकि वो चुनाव वहाँ के जो करा सके। अगर एक बार में इकट्ठे चुनाव हो जाते हैं तो 5 साल तक फिर कोई डेवलपमेंट नहीं रुकती है, लगातार वो चलती है। उसी के ऊपर आज विचार गोष्ठी की गई, जिसमें बहुत से स्टूडेंट भी उसके अंदर आए हुए थे, जिन्होंने इस बात पे जोर दिया कि निश्चित रूप से वन नेशन वन इलेक्शन का जो है वो समर्थन करते हैं। और आज अनेक पंचायतें, यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं, कॉलेजों के अंदर प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं। अलग अलग जो संस्थाएं जो शहरों के अंदर, गाँव के अंदर बनी हुई है, वो भी आज प्रस्ताव पास करके दे रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो देश के अंदर होना चाहिए। सर, राहुल गांधी ने चंडीगढ़ में मीटिंग ली है, 11 साल तक संगठन नहीं बना था, वो संगठन को बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कैसे देखते हैं आप अब ये कांग्रेस को मजबूत करने में? देखिए, वैसे तो कांग्रेस पार्टी का इंटरनल मामला है, हमारा उससे कोई देना लेना नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आज कांग्रेस पार्टी की हालत है, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो कांग्रेस पार्टी नहीं है, अलग अलग गुट है। कहीं हुड्डा जी का गुट है, कहीं शैलजा जी का गुट है, कहीं रणदीप जी का गुट है। और ऐसे गुट बने हुए हैं जिनके विचारों में बिल्कुल भिन्नता है, कहीं भी दूर दूर तक उनका आपस के अंदर समन्वय नहीं है। और आज मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जिसने लंबे समय तक इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर राज करने का काम किया, वो नेतृत्वहीन है। और नेतृत्वहीन होने के कारण आज वो जनता का विश्वास खो चुकी है। और मैं समझता हूँ कि निरंतर उसका ग्राफ जो है गिरता जा रहा है। आज चाहे वो कुछ भी कर लें, लेकिन जब जनता प्रजातंत्र के अंदर जनता का विश्वास खो देती है तो उसका ग्राफ गिरता ही है और वो गिरता जा रहा है। तो क्या लगता है सर, जैसे भूपेंद्र हुड्डा एक तरफ कुमारी शैलजा, क्योंकि शुरू से अलग अलग गुटबाजी रही है, तो क्या देखते हैं अब मीटिंग के बाद एक हो सकती है, कभी नहीं हो सकती? देखिए, जब दिल मिले हुए ना हो तो फिर इकट्ठे बैठने से कुछ नहीं होता। इनके आपस के अंदर फूट है जबरदस्त, जो वहां से निकलते ही, बाहर निकलते ही वो आ जाती है। और इस तरीके की बयान आपस में देने का काम करते हैं कि किसी एक की नहीं चलेगी, जो जिन्होंने पहले अपने चला दी उनकी नहीं चलेगी, वो कहते हैं हम उनकी नहीं चलने देंगे। तो इस तरीके के हालात में, जैसे मैंने पहले कहा, जब कोई मजबूत नेतृत्व किसी भी पार्टी का ना हो तो चलती नहीं। ठीक तरीके से अगर नेतृत्व अगर परिवार का नहीं होता तो परिवार नहीं चल पाता, ये तो पार्टी है। तो वही हालत आज कांग्रेस पार्टी है कि एक तरीके से नेतृत्व विहीन पार्टी जो वो है। सर, अयोध्या के लिए तो उड़ान चल रही है अभी, और अभी 9 जून को
हिसार से चंडीगढ़ की शुरुआत होने जा रही है, तो क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी आज? हिसार वासियों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आज जिस तरीके से अयोध्या के लिए हमारी उड़ान जो शुरू हुई थी वो निरंतर सप्ताह के अंदर 2 बार चल रही है, और 9 तारीख से अभी चंडीगढ़ की फ्लाइट भी शुरू होने जा रही है। और मैं समझता हूं कि जल्दी ही अहमदाबाद की, जयपुर की भी फ्लाइट यहाँ से शुरू होगी। मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का कि जो स्वयं आकर के और इसकी शुरुआत करके जा रहे हैं। मैं तो स्वयं पहली फ्लाइट से चंडीगढ़ जाऊंगा, मैंने तो अपनी टिकट भी बुक करा ली है। और बहुत ही हिसार वासियों के लिए सौगात है, क्योंकि आज डबल इंजन की सरकार देश के अंदर है, और पूरे हमारे जो पूरा हरियाणा है वो इसका हर जिला जो हाईवे से जुड़ा हुआ है। और जब एयर कनेक्टिविटी भी जब अच्छी हो जाएगी तो निश्चित रूप से यहाँ रोजगार के साथ मिल जाएंगे, नई नई जो यूनिटें आएगी, तो स्वाभाविक है फिर रोजगार के साथ मिल जाओ बढ़ेंगे। सर आज जो मीटिंग हुई अधिकारियों, किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए जो इस व्यवस्था को? देखिए, आज जो आपने बात कही सेक्रेटरी के अंदर मीटिंग की, वो हिसार के जाम को लेकर के थी, जिसके अंदर विधायक सावित्री जिंदल जी भी, और पूर्व विधायक और मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, शहर के मेयर, और अलग अलग डिपार्टमेंट के, पीडब्ल्यूडी के, बिजली विभाग के, और पब्लिक हेल्थ के, नगर निगम के एससी और तमाम अधिकारी उसके अंदर शामिल हुए हैं। और इस बात का प्रयास है कि हिसार शहर को जाम से निजात दिलाई जाए। उसके लिए अनेक विषयों पे चर्चा हुई है। कई जगह पे जो स्लिप रोड बनाने की बात है, चाहे वो जो रोड को चौड़ा करने की बात है, जहाँ लक्ष्मीबाई चौक से लेकर के और टाउन पार्क तक इसको चौड़ा करने का काम करेंगे, क्योंकि इरिगेशन की, फिर आगे पुलिस डिपार्टमेंट की, और फिर पार्क है, फिर पीडब्ल्यूडी विभाग का है, और आगे टूरिज्म की जगह है। तो इस तरीके से उसको चौड़ा करेंगे तो जाम से निजात मिलेगी। हमने ये इस बात का भी फैसला लिया है कि हिसार के अंदर काफ़ी बसें जो शहर के अंदर से होकर के जाती है, और जो लोकल बसों को छोड़ करके जो भी बसें हमारी, जो लगभग जिनकी संख्या सारा दिन में अगर हम काउंट करें तो 500-600 होती है, वो सारी की सारी अंदर से जाती है शहर के। हमें जो बैक साइड का रास्ता है, जो सेक्टर 14 और सेक्टर 33 से होकर के जाता है, इस बात का भी फैसला लिया गया है कि 1 जुलाई से हम इसको बैक साइड वाला वो खोल करके, मैंने आज इस कमेटी के अंदर निर्देश दिए हैं, जिसके अंदर एसपी डीसी सारे हमारे थे अधिकारी, जीएम रोडवेज भी आए हुए थे। उनको कहा है कि आप बैक साइड से इसको शुरू करने का काम करें, ताकि शहर के जाम को जो है निजात मिल सके जाम से। इस तरीके से अनेक और भी कदम, जो कहीं चौक बनाने हैं, कहीं सड़क जहाँ जहाँ चौड़ी हो सकती है उसको, रोड को चौड़ा करके, ताकि शहर के अंदर प्रॉपर रूप से जो साधन चल सके, कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की ना हो। मैं समझता हूँ कि हम आने वाले 2-3 महीने में ही काफ़ी जगह तो हम चौड़ा कर देंगे, और आने वाले 1 साल के अंदर अंदर हम शहर को जाम रहित करने का हमारा जो टारगेट है। ये बहुत लंबे समय से जो एक मांग रही है शहर की, जो तोशाम रोड से लेकर के और राजगढ़ रोड जो गवर्नमेंट कॉलेज के पास मिलता है, इसको भी मैंने आदेश दिए हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर जो भी अनक्रोचमेंट है उसको हटाया जाए, और इसको रोड को भी हम बनाने का काम हम करने वाले हैं। सर ये अंतिम सवाल, जो आपके विभाग, अभी तक आपने अपने विभाग के अंतराल क्या क्या कार्य करवाए, कितना का प्रोजेक्ट कारीगर, क्या परियोजनाएं आप नई नई लेकर आएंगे प्रदेश में? देखिए, 2 डिपार्टमेंट है, दोनों ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, क्योंकि आदमी जहाँ तक पीडब्ल्यूडी बी&आर की बात है, आदमी अगर घर से बाहर निकलता है तो भी रोड के ऊपर आता है, चाहे वो स्कूटर से आए, मोटरसाइकिल से आए, कार से आए, पैदल आए वो। और उससे जो स्टेट है उसकी डेवलपमेंट कैसी है, ये भी रोड से आकलन किया जाता है। और हमारे यहाँ लगभग 50,000 किलोमीटर की रोड पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर है। इसमें से अगर मैं NHI की इससे से निकाल दें, क्योंकि उसका रखरखाव नेशनल हाईवे अथॉरिटी करती है, हम पीडब्ल्यूडी के तहत भी 30,664 किलोमीटर की रोड का हम रखरखाव करते हैं,
जिसमें से 14,300 किलोमीटर का डीएलपी पीरियड के अंदर है। और हमने आदेश दे दिया कि 15 जून तक जो डीएलपी पीरियड के अंदर है, कहीं भी कोई भी उसके अंदर गड्ढा या टूटी हुई नहीं मिलनी चाहिए। अगर कोई मिलती है तो हम उस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, और जो एजेंसी जो रोड बनाने वाली है उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। और 6,000 किलोमीटर ऐसी रोड है जिसके ऊपर हमारे कार्य चल रहे हैं, कुछ पे कंप्लीट हो गए, कुछ के कार्य हमारे चले हुए हैं। और 5,000 किलोमीटर ऐसी है जो अच्छी कंडीशन के अंदर है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लगभग 5,000 किलोमीटर रोड ऐसी है जो पुअर कंडीशन के अंदर है, जो टूटी हुई है, जिनकी हालत खराब है। हमने उसके भी वर्क ऑर्डर के अंदर ले लिया है 2024-25 में। मैं समझता हूं कि इस साल के अंत तक, दिसंबर तक, हम उस तमाम रोड पे कारपेट कर देंगे और हम एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश के लोगों को देंगे। और 15 जून के बाद भी बहुत कम जो रोड जो बिल्कुल पुअर कंडीशन की है, केवल वो आपको टूटी हुई मिलेगी, बाकी रोड जो हम सारे की सारे ठीक करने का काम हम करेंगे। इसी तरीके से जहां तक पब्लिक हेल्थ की बात है, वो बहुत महत्वपूर्ण महकमा है। पानी तो हर टाइम घरों के अंदर चाहिए, और आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक नारा है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल। उसको साकार करने के लिए हमारा डिपार्टमेंट पूरी तरीके से लगा हुआ है। हमने जहाँ ढाणियां है, ढाणिया का मेरा मतलब कोई सिंगल ढाणी नहीं, जहाँ 100 आदमी या कम से कम 20 घर इकट्ठे हों, वहां तक भी हमने अपने नल पहुंचाने का काम किया है। जल जीवन मिशन के तहत हमने बहुत से गांवों के अंदर नई पाइपलाइनें बिछाई है। अमृत योजना के तहत शहरों के अंदर भी हमने पाइपलाइनें बिछाने का काम किया है। तो इस तरीके से हमारा डिपार्टमेंट लगा हुआ है। 10,000 या उससे ऊपर की आबादी जिस गांव के, उसको महाग्राम योजना के अंदर ला करके जो सुविधाएं शहरों के अंदर है, वो सुविधाएं हम गांव के अंदर भी देने जा रहे हैं। चाहे वो सीवरेज की बात हो, चाहे पानी की बात हो, तो तमाम सुविधाएं देंगे। फिरने पर लाइटें लगाने की बात हो, वो हम करने जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि हमने पूरे प्रदेश के अंदर 148 गांव ऐसे चिन्हित किए हैं जो इस महाग्राम योजना के अंदर हम लेकर के आएंगे, जिसको 2027 तक हमारा प्रयास है कि उनको हम पूरा करने का काम करें। हमारा 30 गांवों के अंदर भी काम चल रहा है। 16 गांवों के अंदर हमने कंप्लीट काम कर दिया है, जिसके अंदर महाग्राम योजना कंप्लीट होकर के वहां लोगों को सुविधाएं देने का काम जो है वो कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा काम जो है वो पब्लिक हेल्थ में भी और बीएनआर में चल रहा है।